हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेमेस्टर 2 आईआरसी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें से और क्वेश्चन आपको नहीं करवाया गया, ठीक है, इसमें से सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। आईआरसी हिस्ट्री के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है और उसके साथ साथ उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी जाकर के आप लोग देख ले। अगर उसको देखना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में जो है ना हम लोग कवर करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का की क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि उपलब्धियां, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां जानने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी के बारे में जानना है, किसी के जीवन के बारे में जानना है, तो उसके बारे में जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके उपलब्धियों को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य आखिर था कौन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, वो भारतीय इतिहास का एक महानतम क्या था, सम्राट था, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये क्या किया था, नंद वंश का जो है ना नाश करके, मतलब अंत करके मगध के राज सिंहासन पर क्या किया था, मतलब उसको प्राप्त किया था, मगध के राज सिंहासन को वो प्राप्त कर लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और वहां पे जो है मौर्य वंश का वो स्थापना किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे अभियान चले थे, है ना। इसके अभियानों के साथ साथ इसके उपलब्धियां भी थी। अगर इसके बारे में बात करें कि इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व में। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये जो थे ना एक साधारण परिवार से थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उनके पिता जो थे नंदों के साम्राज्य में एक साधारण सी नौकरी करते थे। किनके पिता? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो थे नंद के साम्राज्य में जो है ना एक साधारण सी नौकरी करते थे, ठीक है। और उनकी माता जो है वो घर का कार्य किया करती थी, ठीक है। और हुआ क्या था कि कुछ कारणवश चंद्रगुप्त के जन्म के पहले ही, ठीक है, उनके पिता का हत्या कर दिया गया था नंद वंश के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो उनके पिताजी जो थे नंद वंश में पहले काम करते थे, नंद वंश के लोगों के सामने पहले वहां पे वो काम करते थे, ठीक है। तो वहां पे कुछ कारणों की वजह से उनके पिता का मृत्यु कर दिया गया था, मार दिया गया, हत्या कर दिया गया था, ठीक है। जिसके बाद उनके घर की स्थिति जो थी बहुत दयनीय हो गई थी। किनकी घर की स्थिति? चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। लेकिन उनकी स्थिति दयनीय होने के बावजूद भी उनके अंदर जो था वो माध्यम दिख रहा था, वो चीज दिख रहा था, ठीक है, जो उनको विद्वान बना रहा था। विद्वान मतलब समझ रहे ना? हाँ, वो जो थे एक सम्राट के रूप में उभर करके सामने आ रहे थे, ठीक है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और जब वो बड़े हुए तो बड़े होकर के वो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना किए, ठीक है, जिसने क्या किया कि 24 वर्ष के शासनकाल में, ठीक है, इतना सफलता प्राप्त कर लिया कि जितना कोई अन्य शासक नहीं कर पाया था, ठीक है। ये इसका चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका परिचय था। ये शॉर्ट स्टोरी था। शॉर्ट स्टोरी में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लिए। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन हम लोग को पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां का वर्णन करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे और उपलब्धियां आप डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे। क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखा गया है और कैसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम लोग उसको जानते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, हम लोग को किस प्रकार से लिखना है। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें, ठीक है। अब बनाना कैसे, हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? तो इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय लिखेंगे। क्या करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय लिखेंगे। क्योंकि अगर किसी की उपलब्धियों के बारे में जानना, उसके बारे में जानना है ना, तो उसका परिचय जानना बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पॉइंट बनाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय। अब इसका परिचय हम लोग जानेंगे। पहले देखिए, बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का एक महानतम सम्राट था। जैसा कि आपको बताए थे, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? भारतीय इतिहास का एक महान सम्राट था, ठीक है। उसने 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का अंत करके मगध के राज सिंहासन को प्राप्त किया था। उसने क्या किया था? 322 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का अंत करके, ठीक है, मगध के राज सिंहासन को वो प्राप्त किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके साथ साथ वो मौर्य वंश का स्थापना किया था। जब वो राज सिंहासन को प्राप्त किया, उसके बाद वो क्या किया? मौर्य वंश का स्थापना भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसने अब तक के विखंडित भारत को एक सूत्र में बांधकर एकीकृत किया, ठीक है। उसने क्या किया, जो भारत टूटा हुआ था, ठीक है, उसको क्या किया, एक साथ बांध करके, है ना, एक जगह पे एकत्रित कर दिया, ठीक है। कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया, ठीक है। अगर उसके आगे जाने तो लिखा हुआ है कि एक विशाल मौर्य साम्राज्य का खड़ा किया, जो कि तब तक के भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। उसने क्या किया, भारत का विखंडित क्षेत्र को, भारत जो विखंडित था, जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, ठीक है, उसको एक तरफ से जोड़ करके
उसको एक विशाल साम्राज्य के रूप में खड़ा किया, ठीक है। और उस समय जो था भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसका परिचय क्या था। अब परिचय इसका खत्म नहीं हुआ, ठीक है, अगला पॉइंट में और इसका बनाएंगे कि क्या क्या परिचय था। अब इसके बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म का, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मैं आपको पहले बता दिया था, मैं फिर भी बता दे रहा हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहां हुआ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। वे प्रारंभ में एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो शुरू में जो थे ना एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। उनके पिता जो थे ना नंदो वंश की साम्राज्य में एक साधारण से नौकरी करते थे। नंदवंश के साम्राज्य में क्या करते थे? साधारण से नौकरी करते थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी। तथा उनकी माता जो थी, माता का नाम क्या था? मुरा नाम था उनकी माता का। क्या था? मुरा था। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उनकी माता जो तो क्या करती थी? घर के कार्य के साथ साथ अन्य कार्य भी किया करती थी उनकी माता, ठीक है। किनकी माता? चंद्रगुप्त मौर्य की माता, ठीक है। यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान गए कि इनका जन्म कब हुआ था। इसके आगे फिर से बताया गया है कि किसी कारणवश चंद्रगुप्त के जन्म के पूर्व ही उनके पिता की हत्या नंदवंश के लोगों के द्वारा कर दी गई थी। आपको बताया था जैसा कि उनके जन्म के पहले ही, किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के पहले ही क्या किया गया था? उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? नंदवंश के लोगों के द्वारा। क्योंकि आपको पहले बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिताजी थे वो नंद वंश के साम्राज्य में कार्य करते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? जब मृत्यु कर दिया गया, उसको हत्या कर दिया गया, जिसके पश्चात उनके घर की स्थिति क्या हो गई? दयनीय हो गई, ठीक है। किंतु ऐसी परिस्थिति में भी वह बचपन से ही उसमें उज्जवल भविष्य की समस्त लक्षण विद्यमान थे, ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, खराब परिस्थिति के कारण भी, ठीक है, उनके अंदर जो थी ना वो बचपन से ही विद्यमान उज्जवल भविष्य का क्या था? लक्षण उसमें था। किनमें? चंद्रगुप्त मौर्य में, ठीक है। उसने अपने 24 वर्ष के शासनकाल में इतनी सफलता प्राप्त की जितनी किसी अन्य शासक ने नहीं की, ठीक है। वो मतलब उसका जो 24 वर्ष का जो शासनकाल रहा, ठीक है, वो 24 वर्ष के शासनकाल में वो इतना सफलता प्राप्त कर लिया जितना कि कोई अन्य दूसरा शासक जो था नहीं कर पाया था, ठीक है। यहाँ तक इसके परिचय को हम लोग डिटेल से जान गया। परिचय के बाद उसका उपलब्धियां था, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे उसके क्या क्या उपलब्धियां थी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां के बारे में, किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में, ठीक है। इसमें बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल के दौरान इतना सफलता तथा उपलब्धियां प्राप्त कर लिया जितना कि कोई शासक नहीं कर पाया। जैसा कि आपको बताए थे, ऊपर में बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने शासनकाल के दौरान में इतना सफलता प्राप्त कर लिया, इतनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया था जितना कि कोई अन्य शासक कभी नहीं कर पाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां निम्नलिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां हैं वो निम्नलिखित रूपों में दिया गया है। इसी प्रकार से आपको वहां पे भी लिखना है, ठीक है, ताकि उनको लगे, टीचर को लगे कि हाँ इसके अंदर जो है इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं वो, ठीक है। मतलब ये उनको लगे ना कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लोग बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे आपको बनाना है। पॉइंट पहला क्या लिखना है? उसकी उपलब्धियां क्या थी, ठीक है। अगर उसकी उपलब्धियां की बात करें तो उसका प्रथम उपलब्धि था मगध पर प्रथम आक्रमण। क्या किया था वो? मगध पर जो है ना प्रथम आक्रमण किया था। अब प्रथम आक्रमण कैसे किया और क्यों किया और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? देखिए हुआ क्या कि जिस समय जो था उसका शासनकाल का समय स्टार्ट हुआ, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वो क्या किया? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटा सा सैनिक के साथ क्या किया था? मगध पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और जब आक्रमण कर दिया था तो उस समय वहां पे धनानंद वहां के शासक थे, ठीक है। तो उस समय धनानंद ने क्या किया कि इनको हरा दिया। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग जैसे तैसे करके, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे तैसे करके वहां से भाग के कहां चले गए थे? पंजाब चले गए थे और सिंध चले गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया इसमें। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक छोटी सी सेना के साथ में क्या किए थे? सीधा मगध पर आक्रमण कर दिए थे। कौन कर दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने, ठीक है। परंतु इससे पहले कि वो नंद साम्राज्य के थोड़ी सी भी क्षति पहुंचा पाते, मतलब बताया गया है कि इससे पहले कि वो नंद वंश का जो था ना थोड़ा सा भी क्षति पहुंचा सके, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, ठीक है। वहां के लोग और नंद वंश के विशाल सेना ने चंद्रगुप्त की सेना को नष्ट कर दिया, ठीक है। हुआ क्या कि जब वो लोग सोच ही रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य सोच ही रहे थे कि इनके साम्राज्य को नष्ट करेंगे, उसके पहले ही वहां के लोग और नंद वंश के विशाल सैनिकों ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिकों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अपनी जान बचा करके भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद वहां पे जो था ना जैसे करके उन लोग अपने जान बचा करके भाग गए। कौन भाग गए? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मतलब ये था कि मगध पर जब वो आक्रमण किए थे पहली बार तो उनको सफलता मिला नहीं, उनको क्या मिला? हार मिला। किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे? उसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे पंजाब व सिंध विजय।
पंजाब व सिंध विजय कहने का मतलब है, आपको बताए थे अभी जब, कि जब वहां पे जब नंद वंश पे वो हमला किया था, ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, तो वहां से नंद वंश के सैनिकों ने उसको खदेड़ दिया, ठीक है, वहां पे उसके सैनिकों को खत्म कर दिया। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भाग करके कहाँ गए थे, पंजाब व सिंध का आ गए थे। कहाँ गए थे, पंजाब व सिंध आ गए थे, सिंध मतलब पंजाब में आ गए थे, ठीक है। तो वही बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वहां से भाग करके पंजाब व सिंध आ गए, ठीक है। कहाँ गए थे, पंजाब और सिंध आ गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सिकंदर के शासित क्षेत्रों की जनता को उसके खिलाफ भड़काया और विद्रोह करा दिया। उसके बाद क्या किया, जब वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि सिकंदर के शासित क्षेत्र, सिकंदर के शासन में जो क्षेत्र आता था, ठीक है, वहां के जनता को उसने क्या किया, जनता के लोगों को क्या किया, भड़का दिया, ठीक है। किसके खिलाफ, उसी के खिलाफ, ठीक है। और जब भड़का दिया तो भड़काने के बाद क्या किया कि वहां के लोग विद्रोह पे उतर आए, ठीक है। और जब विद्रोह पे उतर आए तो इसका लाभ उठाया, इसका लाभ कौन उठाया, चंद्रगुप्त ने इसका लाभ उठाया, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ सेना इकट्ठा किया, ठीक है। और सेना इकट्ठा करके उसने क्या किया, सेना इकट्ठा करके वह सिकंदर के प्रतिनिधियों को हत्या कर दिया, ठीक है। वह जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सिकंदर के जितने भी प्रतिनिधि थे, ठीक है, उसको वो मार दिया, ठीक है। और मारने के बाद वो पंजाब और सिंध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। कौन कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ से इसका शक्ति स्टार्ट हुआ, यहाँ से उसका जो था उपलब्धियां स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे जीत गया। क्या जीत गया था, पंजाब और सिंध जीत चुका था, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप उसका दूसरा उपलब्धि खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी तीसरी उपलब्धियों की बात करें तो इसका तीसरा उपलब्धि क्या था कि मगध पर दूसरा आक्रमण, जिसको हम लोग कह सकते हैं मगध का विजय, ठीक है, मगध पर विजय, ठीक है। वो क्या किया था, जब वो मगध पर पहला आक्रमण किया था उसको समझ में आ गया था कि हाँ, कि हमको सैन्य शक्ति की जरूरत है, ठीक है। और वहां पे वो जैसे जैसे करके वो भाग के बचा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, जब इसके पास पंजाब और सिंध की शक्ति आ जाती है, किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ठीक है। तो वो क्या करता है, मगध पर फिर से आक्रमण करने का सोचता है, ठीक है। देखिए बताया गया है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन पंजाब व सिंध क्षेत्र, अब जो था चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में पंजाब व सिंध का क्षेत्र आ चुका था, ठीक है। और जब उसके पास पंजाब और सिंध का क्षेत्र आ गया तो उसके पास क्या हुआ, धन का स्रोत बन गया, मतलब धन का स्रोत आ गया, ठीक है, मतलब पैसा का स्रोत आ गया, ठीक है। जिससे सेना इकट्ठा करने में आसानी हुई, ठीक है, जिससे उसको सेना इकट्ठा करने में क्या हुआ, आसानी हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने विजय अभियान से जो है ना मगध के छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता चला गया। अब वो क्या किया, अपना छोटा छोटा विजय अभियान चलाने लगा। कौन चलाने लगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और अपने छोटे छोटे विजय अभियानों के माध्यम से वो क्या किया, मगध के छोटे छोटे क्षेत्रों पर क्या किया, कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। और जब छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, इसके साथ साथ वो क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति को और सुदृढ़ करता चला गया, ठीक है। उधर वो क्षेत्र को भी जीत रहा था और अपने सैनिक शक्ति को भी क्या कर रहा था, सुदृढ़ कर रहा था, मतलब संपन्न कर रहा था। वो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और जब उसके पास शक्तियां आ गई, ठीक है, सैन्य शक्ति भी आ गया और उसके पास क्षेत्र भी आ गया। और जब क्षेत्र आ गया ना तो वो क्या किया, अंत में अपनी भारी सेनाओं के साथ में उसने मगध पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। जब आक्रमण कर दिया तो इस भीषण युद्ध में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा धनानंद पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मगध के राजा धनानंद को क्या कर दिए, हरा दिए, ठीक है। और जब हरा दिए तो मगध जो है अब किसका हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल शक्ति, विशाल साम्राज्य आ चुका था। किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के पास, किसको हराने के बाद, क्या बोलते हैं, धनानंद को हराने के बाद, जो कहाँ का राजा था, मगध का राजा था, ठीक है। यहाँ तक आपका तीसरा पॉइंट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं इसके 4 पॉइंट की तरफ, देखते हैं 4 पॉइंट में क्या था आपका। अब देखिए अगर इसकी चौथी उपलब्धियों की बात करें, ठीक है, इसका चौथा उपलब्धि हो जाएगा सेल्यूकस से युद्ध, ठीक है। वो सेल्यूकस से युद्ध किया था। अब सेल्यूकस कौन था यहाँ पे, तो अगर हम लोग सेल्यूकस के बारे में जाने, सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का एक सेनापति था। ये कौन था, सेनापति था, ठीक है। और ये भी जो था ना सिकंदर के जैसा क्या था, महान था। महान का मतलब ये एक वीर योद्धा था, कौन, सेल्यूकस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि जब मगध साम्राज्य किसके पास आ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के पास आ गया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना हो गया था, एक विशाल साम्राज्य हो चुका था, ठीक है। जिसके बाद उसने क्या किया, दूसरे प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त करना चालू कर दिया जहां पर सिकंदर का अधिकार था, ठीक है। और जब सिकंदर का अधिकार था तो सिकंदर चाहेगा कि मेरा अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करे नहीं, तो वो भी क्या किया, वहां पे जब सिकंदर का मृत्यु हो गया था, ठीक है। अब सिकंदर का जब मृत्यु हो गया तो उसका जो सेनापति था, आपको बताए थे, वो भी क्या था, वीर योद्धा था, ठीक है। तो उसका सेनापति ने क्या किया कि सिकंदर के मृत्यु के बाद जो आजाद क्षेत्र था, ठीक है, उसको भी अपने कब्जा में करने लगा, ठीक है। और जब कब्जा करने लगा तो दोनों आपस में भिड़ गए कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य भिड़ गए, ठीक है, और सेल्यूकस भिड़ गए, क्योंकि दोनों का सीमा जो था एक ही जगह पे आकर के टकराव हो गया, ठीक है। जब टकराव हुआ तो दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो ये युद्ध में जो था ना सेल्यूकस का क्या हुआ, हार हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हार होने के बाद एक संधि हुआ था सेल्यूकस के साथ में,
तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। जैसा कि आपको बताए थे, मगध साम्राज्य पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य क्या बन चुका था, एक विशाल साम्राज्य का शासक बन चुका था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य जब एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया तो उसके पास थोड़ा सा घमंड आ गया। घमंड आ गया क्या, उसके पास तो शक्ति था। ठीक है, जिसके बाद उसने क्या किया, उन प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की जहां सिकंदर का अधिकार था। ठीक है, अब वो यहाँ पर रुका नहीं। ठीक है, यहाँ पे ना रुक करके उसने क्या किया, दूसरे प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त करना चालू कर दिया जहां पर किसका अधिकार था, सिकंदर का अधिकार था। किसका अधिकार था, सिकंदर का अधिकार था। ठीक है, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसी दौरान सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है, तो इस दौरान जो था ना, वहां पे सिकंदर का सेनापति भी, जो कौन था, सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति भी जो था ना, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। कौन? सिकंदर का सेनापति। ठीक है, और अगर सेल्यूकस की बात करें, सेल्यूकस भी जो था ना, कौन था, और सिकंदर के जैसा जो था एक महान योद्धा था। कौन? सेल्यूकस। ठीक है, जिसने क्या किया था, सिकंदर की मृत्यु के बाद, जिसने सिकंदर के मृत्यु के बाद आजाद हुए क्षेत्रों को पुनः अपने अधीन करने की कोशिश की, और उसमें क्या हुआ, वो सफल रहा। कौन? सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस जो था, जब उनका मृत्यु हो गई थी, सिकंदर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद वहां के कुछ क्षेत्र जो है आजाद हो गए थे। ठीक है, जब क्षेत्र आजाद हो गया था तो उसको फिर से वो अपने क्षेत्र में अधीन, मतलब अपने अधीन में करने का प्रयास किया। कौन? सेल्यूकस। और वो इस क्षेत्र में क्या रहा, सफल रहा था। ठीक है, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा तथा सेल्यूकस के सीमा के बीच टकराव उत्पन्न होने लगा। जिसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक चीज और बताया गया था कि इसमें ऐसे में सेल्यूकस की सीमा बढ़ने लगी। ठीक है, और जब दोनों कोई सीमा का विस्तार करने लगे तो जो सीमा का विस्तार होने लगा ना, तो दोनों का टकराव होने लगा। टकराव कैसे होने लगा कि दोनों का सीमा का विस्तार जो था एक ही जगह पे आकर के रुक गया। और जब एक ही जगह पे आकर रुक गया तो दोनों में क्या होगा, सीमा का क्या हुआ, टकराव उत्पन्न हो गया। किसके बीच में, सेल्यूकस के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि दोनों शक्तियों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, विजय हुआ था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ था, जीत गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद क्या हुआ था। ठीक है, अब देखिए सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद यही हुआ था कि वो सेल्यूकस से युद्ध करने के बाद वो जीत चुका था। ठीक है, और सिकंदर के जितने भी क्षेत्र थे उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और वहाँ पे एक संधि हुआ था उसके साथ में। अगर उस संधि के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये संधि के बारे में हमको जानना है, तो मैं उसको एक 2-3 मिनट का वीडियो में उसको डील कर दूंगा पूरा। ठीक है, अब देखिए इसका 5 पॉइंट की बात करें, 5वां उपलब्धियां की बात करें तो उसमें आता है अन्य उपलब्धियां। क्या था, अन्य उपलब्धियां, मतलब ये सब उपलब्धियों के साथ साथ वो कुछ और उपलब्धियां प्राप्त किया था। जैसे कि इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावे और भी बड़े बड़े अभियानों का हिस्सा लिया था। मतलब बताया गया है, इतिहासकारों का मानना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये सब अभियानों के अलावे, ठीक है, वो और बड़े बड़े अभियानों में हिस्सा लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और उसने जो थे दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, वो जो था एक जगह पे रुका नहीं। ठीक है, वो अपना साम्राज्य का विस्तार जो है ना, वो करते चला गया। कौन करते चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यहाँ तक उसका उपलब्धियां खत्म हो गई। उसके बारे में हम लोग जान गए, उसके उपलब्धियों के बारे में जान गए। ठीक है, अब इसका आपको इंड करना है। इंड किसके साथ करना है? निष्कर्ष के साथ करना है। क्या करना है दोस्तों? निष्कर्ष के साथ इसका इंड करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे खुद से बनाना है। अब देखिए निष्कर्ष में आपको क्या डालना है। निष्कर्ष में देखिए आपको ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, ठीक है, तो वो आप 3-4 लाइन में जो ना उसको डील करके लिख दीजिए कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या जाने। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लोग क्या जाने कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य साम्राज्य का एक ऐसा शासक था, ठीक है, और वो अपना शासनकाल इस प्रकार से चलाया, अपना शासन को इस प्रकार से चलाया कि सभी लोगों का वो क्या हो गया था, लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, और वो जैसा साम्राज्य से वो स्थापित कर दिया था, वैसे साम्राज्य को स्थापित करने में कई सम्राटों को कई दिन लगे थे, और वैसा कोई सम्राट पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आपको वहां पे लिख देना। निष्कर्ष में 3-4 लाइन से ज्यादा लिखना नहीं है। अगर आप ज्यादा लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, अपना राय दे दीजिएगा कि कैसा आप लोग को वीडियो लगा, कैसा आपको क्वेश्चन ये समझ में आया। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।